ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। मित्रों, स्नातक प्रथम वर्ष की संस्कृत की कक्षा में आप सबका स्वागत है। हम संज्ञा प्रकरण पढ़ रहे हैं। संज्ञा प्रकरण में आपके कोर्स में वैसे मूलतः 14-15 सूत्र हैं, लेकिन कुछ सूत्र ऐसे थे आवश्यक जो काम आएंगे ही, उनको भी मैंने साथ में जोड़ लिया, तो सूत्रों की संख्या 23 के करीब हो गई। कल तक अपन 14 सूत्र पढ़ चुके हैं, 23 सूत्र आज पढ़ रहे हैं और संज्ञा प्रकरण को आज मैं सोचता हूं कि समाप्त कर देते हैं, ताकि फिर अगला संधि वाला प्रकरण कल से परसों से यानी तो दिवाली के बाद जब भी है शुरू करें। तो आज अपन जो पढ़ रहे हैं वो पहला सूत्र है ऊकारो झ्रस्व दीर्घप्लुतः। ये सूत्र अष्टाध्यायी के पहले अध्याय के दूसरे पाद का 27वां सूत्र है। इसका पदच्छेद विभक्ति करेंगे, अलग अलग करेंगे तो ऊकालः प्रथमा का एक वचन है, अच प्रथमा का एक वचन है, ह्रस्व दीर्घप्लुतः प्रथमा का एक वचन है। ऊकालः में समास है, जैसे मुर्गा बोलता है ना, देखा होगा आप लोगों ने, कुक कुक कू ऐसे, तो ये उष्ट ऊष्ट ऊष्ट ऐसे करके पहले ह्रस्व मात्रा, फिर दीर्घ मात्रा, फिर प्लुत मात्रा, इन तीनों को मिलाकर के ऊकालः शब्द बना है। तो सूत्र का अर्थ है ऊकाल अर्थात ह्रस्व दीर्घ प्लुत के समान उच्चारण काल है जिस अच का, उसकी क्रमशः ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा होती है। माने एक मात्रा वाला अच ह्रस्व संज्ञा वाला होता है, दो मात्रा वाले अच की दीर्घ संज्ञा होती है और त्रिमात्रा वाले ह्रस्व की अच की प्लुत संज्ञा होती है। इस तरह से ये एक मात्रिक, द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक अचों की ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा होती है। उदाहरण दे रखे हैं नीचे आ ई कमल माता ओम, ये ओम प्लुत का उदाहरण है। ये अच का अर्थ स्वर होता है, ये अपन जानते ही हैं, प्रत्याहार सूत्रों में पढ़ चुके हैं। दूसरा सूत्र है उच्चैरुदात्तः। ये पहले अध्याय के दूसरे पाद का 29वां सूत्र है। इसका पदच्छेद विभक्ति करते हैं, उच्चई अव्यय पद है, उदात्तः प्रथमा का एक वचन है। उच्चई का अर्थ ऊंचा होता है। सूत्रार्थ है उच्च स्वर से उच्चारण किए जाने वाले अच की उदात्त संज्ञा होती है। ये अच का अर्थ है स्वर, तो स्वर ह्रस्व दीर्घ प्लुत तो होते ही है, लेकिन उसके अतिरिक्त उदात्त, अनुदात्त, स्वरित आदि भी होते हैं। तो ये उदात्त के बारे में इसने कहा। अगला सूत्र नीचे ही अनुदात्तः, ये पहले अध्याय के दूसरे पाद का 30वां सूत्र है। नीचे ही अव्यय पद है, अनुदात्तः प्रथमा का एक वचन है। सीधा सीधा अर्थ है नीचे स्वर से उच्चारण किए जाने वाले अच की अनुदात्त संज्ञा होती है। जो उच्च स्वर से बोला जाता है उसको उदात्त कहते हैं, और जो निम्न स्वर से बोला जाता है उसको अनुदात्त कहते हैं। तीसरा सूत्र है समाहारः स्वरितः। अगला सूत्र समाहार स्वरितः, ये पहले अध्याय के दूसरे पाद का 31वां सूत्र है। समाहार का अर्थ होता है मेल। इसको अलग अलग करेंगे तो समाहार प्रथमा का एक वचन है, स्वरिता प्रथमा का एक वचन है। मेल का मतलब कुछ ऊंचा कुछ नीचा, बीच का मध्यम जैसा। तो सूत्र का अर्थ बना बराबर ऊंचे और नीचे स्वर के उच्चारण किए जाने वाले अच की स्वरित संज्ञा होती है। जो मध्यम स्वर से बोला जा रहा है, न ज्यादा ऊंचा है न नीचा है, उसको स्वरित कहते हैं। अगला सूत्र है उपदेशे अनुनासिक। ये पहले अध्याय के तीसरे पाद का दूसरा सूत्र है। इसको जब अलग अलग करते हैं, पदच्छेद विभक्ति देखते हैं, तो उपदेशे सप्तमी का एक वचन है, अच प्रथमा का एक वचन है, अनुनासिकः प्रथमा का एक वचन है, इत प्रथमा का एक वचन है। सूत्रार्थ है उपदेश अवस्था में अनुनासिक अच की इत संज्ञा होती है। पाणिनि का जो मूल व्याकरण है वो 5 ग्रंथों में है, अष्टाध्यायी, धातुपाठ, उणादिकोश, लिंगानुशासन, गणपाठ आदि। तो इन सब में जो लिखा हुआ है वो मूल है, उपदेश है, पाणिनि का उपदेश कहलाता है। तो इस उपदेश अवस्था में जो भी अनुनासिक अच है, जिसके ऊपर अनुनासिक चिन्ह लगा हुआ है, अनुनासिक अपन पढ़ चुके हैं, मुख नासिका वचन अनुनासिका, मुख और नासिका दोनों से एक साथ उच्चरित होने वाले वर्ण की अनुनासिक संज्ञा होती है ना। तो ये कहता है कि उपदेश अवस्था में जो भी अनुनासिक अच है उसकी इत संज्ञा होती है, और इत का अर्थ है इति श्री।
जिसको अपन समाप्ति कह देते हैं। उदाहरण देखें, राम। राम शब्द के बाद सु प्रत्यय आया था, सु के ऊपर अनुनासिक था ऊपर, उसकी इत संज्ञा हो गई, सा बच्चा सा का विसर्ग हो गया। इस तरह से आगे आगे उदाहरण है। हलंत्यम अगला सूत्र है। ये पहले अध्याय के तीसरे पाद का तीसरा सूत्र है। इसको अलग अलग पदच्छेद विभक्ति के रूप में देखते हैं तो हल प्रथमा का एक वचन, अंत्यम प्रथमा का एक वचन। सूत्रार्थ है, उपदेश अवस्था में अंतिम हल की इत संज्ञा होती है। जो भी अंतिम व्यंजन होगा, अयुण में अणा की इत संज्ञा होगी, सुप में पा की इत संज्ञा होगी, तिप में पा की इत संज्ञा होगी, तिप में पा की संज्ञा होगी, इत संज्ञा हो जाएगी तो गच्छति पठति बन जाएगा। सुप में सु की पा की इत संज्ञा होगी तो रामसु आदि बनेंगे। इस तरह से शब्द। सुप्तिंगंतम पदम, ये पहले अध्याय के चौथे पाद का 14वां सूत्र है। अलग अलग करते हैं तो सुप्तिंगंतम प्रथमा का एक वचन है, पदम प्रथमा का एक वचन है। सूत्र का अर्थ है, सुप तिंग जिसके अंत में है होते हैं उस शब्द रूप की पद संज्ञा होती है। माने दो प्रकार के शब्द अथवा रूप बनते हैं, एक जिनको संज्ञा पद कहते हैं और एक इनको क्रियापद कहते हैं। तो जो संज्ञा पद के रूप चलते हैं, राम, बालक, गीता आदि के, वे सारे के सारे सुबंत कहलाते हैं। उनके आगे सुविभक्ति आती है, सुप, सु, औजस आदि। और जो क्रियापद बनते हैं, पठती, पठता, पठंती आदि, उनमें तिग विभक्तियां आती हैं, तिङंत। इसलिए सुप जिसके अंत में है, तिंग जिसके अंत में है, ऐसे शब्द रूप की पद संज्ञा होती है। नरेशा पठती, नरेशा क्या है? ये सुबंत है। लिखती, ये तिङंत है। कमला सुबंत है, पठती ये तिङंत है। अगला है परः सन्निकर्षा संहिता। ये पहले अध्याय के चौथे पाद का 109वां सूत्र है। इसको अलग अलग करेंगे। परः प्रथमा का एक वचन है, सन्निकर्षा प्रथमा का एक वचन है, संहिता प्रथमा का एक वचन है। परः का अर्थ है बहुत अधिक, सन्निकर्ष का अर्थ है समीपता। वर्णों की अत्यधिक समीपता की संहिता संज्ञा होती है। और संहिता का अर्थ होता है सीधा सीधा संधि करने के लिए। तो दधि प्लस अत्र दध्यत्र, विद्या प्लस आलय विद्यालय, ऐसे ही आगे आगे संधि पढ़ेंगे तब ये समझ में आ जाएगा। और संज्ञा प्रकरण का अंतिम सूत्र है विरामो वसानम। ये पहले अध्याय के चौथे पाद का 110वां सूत्र है। इसको अलग अलग पदच्छेद विभक्ति के रूप में देखते हैं तो विरामः प्रथमा का एक वचन है, अवसानम प्रथमा का एक वचन है। विराम का अर्थ अपन जानते हैं सामान्य, अवसान का अर्थ भी अवसान कहते हैं ना, उसका भी अवसान हो गया। तो वर्णों के विराम अर्थात अभाव अथवा समाप्ति की अवसान संज्ञा होती है। रामः एक पद बन गया, अवसान हो गया। गीता दूसरा पद बन गया, पुस्तकम इति संज्ञा प्रकरणम। ये संज्ञा प्रकरण पूरा हुआ। मित्रों, एक बात मैंने पहले कही थी, जिस समय पर वर्णमाला में प्रत्याहार वर्णमाला पर पढ़ रहे थे, कि ये सब चीजें याद होनी चाहिए। वर्णमाला भी याद हो जिस क्रम से मैंने आपको लिख करके दी है, और ये भी याद हो कि प्रत्याहार सूत्र क्या है, प्रत्याहार बनते कैसे हैं। क्योंकि आगे आगे अब जो अपन पढ़ने वाले हैं ये सारे के सारे सूत्र तो काम आएंगे ही, प्रत्याहार भी काम आएंगे, वर्णमाला भी काम आएगी, तब अपने को संधियां समझ में आएंगी। तो अगले पाठ में अपन अपने कोर्स में स्वर संधि है उसको पढ़ेंगे। ठीक, धन्यवाद। आज का पाठ यही समाप्त कर